उसी वर्ग को अधिकार देने की आधा अधिकार देने की % से भी ज्यादा है ना। फिर भी अगर आधा भर देने की बात कर दी तो अब धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कौन है? वो नालायक बाबा, सब मूर्ख बाबा है जो कह रहा है कि ये कैंसर की तरह फैल जाएगा, बीमार है, ऐसा है। और मोदी होगा, कोई मोदी का चौका तो जाए मोदी के पास। बीजेपी से, झूठे हिंदुत्ववाद से, झूठे धर्मवाद से, झूठे पाखंड से नफरत करता हूँ। आरएसएस, बीजेपी से नफरत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका खबर पॉइंट पर और मैं हूं आपके साथ लवकुश यादव। इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर जो ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वहीं डॉक्टर मोहन यादव डंके की चोट पर ओबीसी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो ठाकुर और ब्राह्मण बनिया समाज से आते हैं, अगर वो धर्म की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन एक तरफ अगर कोई यादव बहुजन अपने संविधान की बात करता है और हक की बात करता है, उसे राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी कह के पुकारा जाता है। यही बहस पूरे मध्य प्रदेश में छिड़ी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दामोदर जी हैं, इनसे हम इस विषय पर बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। और आपने जिस तरह का विचार बातचीत रखी, जो आपने शुरुआत रखी, भूमिका रखी, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आजकल बहुत कम मीडिया के लोगों के माध्यम से ऐसा सुनने को मिलता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप निष्पक्षता से हमारी बात को जन जन तक पहुँचाएंगे। सर, जो ओबीसी का मामला है और पूरे आपने ट्विटर पर देखा होगा, एक घमासान मचा हुआ है। एक तबका है जो मोहन यादव का विरोध कर रहा है, यहाँ तक कि उनको गालियाँ भी दी जा रही है और तमाम तरीके से बाबा उभर कर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों में से जी 6 करोड़ लोग मोहन यादव को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं और 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोहन यादव को एक विलेन के रूप में देख रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के 7 करोड़ में से 6 करोड़ लोग जो चाहते हैं वो मोहन यादव जी को करना चाहिए, ना कि वो जो 1 करोड़ लोग जो छद्म धर्म के प्रचारक हैं, जो एक आडंबर के प्रचारक हैं, उनकी बात या उनके भय में आना चाहिए। जहाँ तक बात है कि वो किस दल के नेता हैं और उस दल की विचारधारा क्या है, तो देखो, ये सारे दल कोई से भी हों, सत्ता इनका पहला लक्ष्य होता है। और अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात को समझ चुकी है कि अगर उन्हें सत्ता में रहना है तो उनको पिछड़ों को उनका हक देना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम साहब, उनके पहले बाबा साहब और बाद में श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, इन सब ने इतना जागरूक ओबीसी के लोगों को कर दिया कि किसी भी कीमत पे ओबीसी के भाई अब अपना हक लिए बगैर बैठेंगे नहीं और सत्ता में ऐसे लोगों को बैठने भी नहीं देंगे जो ओबीसी के लोगों का हक खाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके का सोशल मीडिया पे युद्ध छिड़ा हुआ है 2 दिन से, आप, एक ही सवाल है मेरा यादव जी आपके माध्यम से, जरा बताओ मनुवादियों और सामंतवादियों कि कल तक मोहन यादव सबको प्यारे क्यों थे? क्योंकि कल मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में सभाएं करने के लिए भेजा जा रहा था ताकि वो अखिलेश यादव का नुकसान करें, बिहार भेजा जा रहा था ताकि वो तेजस्वी यादव का नुकसान करें। और आज जब मोहन यादव ने उसी वर्ग को, जिस जाति की पहचान के तहत आप वहां भेज रहे थे, और उसी जाति, उसी वर्ग को अधिकार देने की आधा अधिकार देने की भर बात की है। 27% मतलब आधा, हम तो 54% से भी ज़्यादा है ना। फिर भी अगर आधा भर देने की बात कर दी तो अब धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कौन है? वो नालायक बाबा, उसका पता करना है मुझे, कहाँ का है ये। बकवास कर रहा है, मध्य प्रदेश में ही रहता है, तो उसको ज़रा सिखाना पड़ेगा कौन सा मूर्ख बाबा है जो कह रहा है कि ये कैंसर की तरह फैल जाएगा, बीमार है, ऐसा है। और मोदी होगा, कोई मोदी का चौका तो जाए मोदी के पास। लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों इस तरह की बकवास करने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं तो कहूँगा संविधानवादियों से और आरक्षण समर्थक लोगों से कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। एक बात और साथ साथ मैं कहूँगा, मैं देख रहा हूँ मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके का दुष्प्रचार और जिस तरीके का निकृष्टता दिखा रहे हैं कुछ मनुवादी लोग सोशल मीडिया पे, एक मोहन यादव की फ़ोटो मैंने देखी, मुझे गुस्सा आ गया, जबकि मैं उनकी पार्टी को पसंद नहीं करता, उस विचारधारा को पसंद नहीं करता। फिर भी मैंने वो फ़ोटो देखी तो मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया कि वो मोहन यादव को एक भैंस पे बिठाल के, उसके सींग पकड़ा के और फटी बनियान पहना रखी है और काला पीला उनके ऊपर निशान बना दिए और कहा कि अहिर को गलत कुर्सी दे दी, उसकी असली कुर्सी तो यही थी भैंस पे बैठने की। जब इतना अपमानित करने लगे, 24 घंटे में वो राम प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी मोहन यादव, गौ भक्त मोहन यादव दुश्मन बन गया, सिर्फ इस बात पे कि ओबीसी के आरक्षण की बात भर कर दी। ऐसे नालायकों को हम सबक सिखाएंगे और मोहन जी से कहेंगे कि डरिए मत, घबराइए मत।
और अगर सत्ता भी जाती है, अगर आपकी कुर्सी भी जाती है तो लात मारिए, आ जाइए मैदान में, जय भीम जय संविधान का नारा लगाइए, इससे बड़ी कुर्सी दिला देंगे। यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। हाँ, एक बात और जो मैं भूल गया था, योगी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और मोहन यादव भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अगर योगी के शासन में किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी मनुवादी ने अगर ऐसे कमेंट डाले होते तो 14 के जुलूस निकल चुके होते, एक आध दो का इनकाउंटर हो चुका होता। मोहन यादव किस बात से डर रहे हैं? मोहन यादव को जातिगत रूप से वर्ग के आधार पर सिर्फ आरक्षण के कारण इतना ज़्यादा उनको नीचा दिखाया जा रहा है, और वो एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद क्यों चुपचाप है? योगी के पास एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आया और जो मोहन यादव के पास नहीं है? दोनों सीएम है। वो पावर का नाम है जाति। वो जाति बीजेपी में भी सरवाइव करती है, लेकिन ये जाति के लिए बीजेपी नहीं है। ये जाति सिर्फ तुम्हारा मुखौटा दिखा के अखिलेश और तेजस्वी का नुकसान कर सकती है, और नहीं तो मोहन यादव जी, मैं तो अखिलेश और तेजस्वी को तो छोड़ो, मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी से भी ज़्यादा तुमको महान मान लूंगा। जाओ 52% आरक्षण लागू कर दो पिछड़ा वर्ग के लिए, अभी 13% का तत्काल होल्ड हटा दो। मैं तो ये कहूँगा कि तुम तो मुलायम सिंह और लालू वाली लिस्ट में जाके खड़े हो गए हो, और उतना ही सम्मान दूंगा। जबकि मैं बीजेपी से, हिंदुत्ववाद से, झूठे हिंदुत्ववाद से, झूठे धर्मवाद से, झूठे पाखंड से नफरत करता हूँ। आरएसएस, बीजेपी से नफरत करता हूँ। उसके बाद भी कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई भाई इतनी हिम्मत दिखाता है और हमारे समाज का, हमारे वर्ग का, हमारे लोगों का भला करता है, तो उसका बीच चौराहे पे 2 लाख लोगों को बुला के सम्मान इसी भोपाल में दामोदर यादव करेगा।